सबसे पहले उसकी सिग्निफिकेंट थ्योरी जे थॉमसन ने दी थी। जे थॉमसन ने एक्चुअली कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उनके बेसिस पे उन्होंने सजेशंस दिए थे अपने। तो एक्चुअली जे थॉमसन ने ये देखा था कि इन सम सिचुएशंस एटम के अंदर से निगेटिव पार्टिकल्स निकलते हैं, निगेटिव छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं। जे थॉमसन ने उनका नाम इलेक्ट्रॉन्स रख दिया। तो इससे जे थॉमसन को यह समझ में आया कि एटम के अंदर छोटे छोटे निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इनके बेसिस पे इन्होंने ये गेस किया कि एटम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होना चाहिए। कैसा? उन्होंने बोला कि देखो ये जो ब्लू वाला पार्ट है, ब्लू पार्ट जो, उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज है। उस ब्लू पार्ट में पूरा पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसमें कहीं कहीं पे ये ऑरेंज, कहीं कहीं पे ये जो ऑरेंज है वो निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है। तो उनका ये कहना था बेसिकली कि पॉजिटिव चार्ज एटम में पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और उसमें कहीं कहीं पे छोटे छोटे निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये तो इन्होंने एक्सपेरिमेंटली पता किया था। अब क्योंकि ये लोगों को पता था कि एटम न्यूट्रल होता है, उसमें नेट चार्ज 0 होता है, तो उन्होंने ये कंक्लूड कर लिया था कि अगर निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होगा जरूर, और उतना ही होगा, तभी तो एटम न्यूट्रल हो सकता है। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि जरूर हो सकता है ऐसा हो कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो एटम के अंदर। तो ये जे थॉमसन का मॉडल था एटम का, जिसको प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। लेकिन जब दुनिया में रिसर्च और थोड़ी आगे बढ़ी तो लोगों को समझ में आ गया कि ये जो मॉडल है वो सही नहीं है, क्योंकि इससे जो प्रिडिक्शंस हो रहे थे इस मॉडल से, वो एक्सपेरिमेंट से मैच नहीं खा रहे थे। तो ये समझ में आ गया कि ये मॉडल जो है वो पूरी तरह से सही नहीं है, इसमें गलतियां हैं। फिर